तो गुड इवनिंग दोस्तों। और मैं उठ गया हूँ अभी, और अभी बज रहा है शाम का 7। और कंटिन्यू नाइट ड्यूटी करते करते आज है मेरा डे 4। और सच बताऊँ तो अब बॉडी आंसर देने लगी है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है नाइट ड्यूटी करने का। और बहुत ही थकान जैसी महसूस होती है नाइट ड्यूटी में, क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर होना पड़ता है और पूरी नाइट जगे रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ा टफ टास्क नाइट ड्यूटी में यही होता है कि आपको जगे रहना पड़ता है और अपना काम करते रहना पड़ता है। तो हाथ मुंह धो के हो गया हूँ मैं रेडी ड्यूटी के लिए, और बस अब खाना खाता हूँ और निकलता हूँ अपनी ड्यूटी को। और बस यही मेरा रूटीन है, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। और खासकर नाइट ड्यूटी में तो पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल पसंद नहीं है नाइट ड्यूटी, पर ड्यूटी तो करनी पड़ती है। और यहाँ मेरा खाना हो चुका था बन के तैयार, तो बस अब फटाफट से खाना खाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। तो खाना खा के मैंने किया अपना बैग पैक, और सारा सामान रखते हुए मैं निकल पड़ता हूँ अब अपनी ड्यूटी को। और यहाँ से चाबी लेकर के अब जाते हैं बाहर, पहनते हैं अपने जूते, और अब हेलमेट पहनते हैं अपना, और फिर चल पड़ते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। और फाइनली तैयार होके मैं आ जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी करी स्टार्ट, और निकल पड़ता हूँ अब अपनी ड्यूटी के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था अब अपने हॉस्पिटल, और यहाँ से अब मैंने करी एंट्री। एंट्री करने के बाद में मैंने की अपने साइन, और फिर साइन करने के बाद मैं चले गया सीधे अपनी पंचिंग करने, और यहाँ हो गई मेरी पंचिंग। पंचिंग के बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपनी मेन ड्यूटी रिसेप्शन के लिए, और मैं निकल पड़ा। तो दोस्तों नाइट ड्यूटी हो चुकी है स्टार्ट, अभी मैं हूँ रिसेप्शन पर, और अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई पेशेंट है। और देखते हैं कैसी जाती है आज की नाइट। तो दोस्तों इस समय बज रहा है 11, और सब काम नॉर्मल हो रहा है, और देख सकते हैं आप काफ़ी सुनसान हो रहा है यहाँ पे भी। तो दोस्तों इस समय बज रहे हैं 1, और आप देख सकते हैं कि नाइट में हॉस्पिटल कितना सुनसान हो जाता है। दिन में तो हॉस्पिटल काफ़ी बिजी रहता है, पर नाइट में उतना ही शांत हो जाता है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं रात के 2, और नींद से लड़ना सबसे बड़ा टास्क होता है नाइट ड्यूटी में। आंखें बंद होती है पर ड्यूटी नहीं रुकती। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं इस दुख, दर्द और पीड़ा को। और इस समय बज रहा था 3, और अचानक आप देख सकते हैं कि एक इमरजेंसी हमारे हॉस्पिटल में आई थी, और काफ़ी सीरियस कंडीशन थी पेशेंट की। और फिर मैंने बनाई फटाफट पेशेंट की आईपीडी फाइल, रजिस्ट्रेशन करके मैंने उनको फाइल कर दी थी हैंडओवर। और फिर फाइल रेडी करके मैं आ गया था चाय पीने, जो कि नाइट में हमें यही ज़िंदा रखती है। मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल ड्यूटी जो है वो बहुत एक स्ट्रगल वाली ड्यूटी होती है, और मैंने आपको दिखाया था कि 1-2 बजे कैसा सुनसान था, पर अचानक यहाँ पे एक इमरजेंसी आ गई। तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कब कैसी इमरजेंसी आ जाए। और हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बहुत ही टफ ड्यूटी रहती है, स्पेशली नाइट में क्या दिन में। तो हेल्थ केयर में जो भी काम करता है उनको मेरा एक बहुत बड़ा सैल्यूट है, जो वो अपने आप को जाग करके दूसरे की सेवा करते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और नाइट ड्यूटी ख़त्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है। और यही लास्ट का 1-2 घंटा सबसे हैवी लगता है, जो बिल्कुल भी नहीं कटता है ये वाला टाइम। 5:30 के बाद में टाइम बिल्कुल इतना हैवी लगता है कि मानो पूरी नाइट एक तरफ और ये लास्ट के 2-2.5 घंटे एक तरफ। तो मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ से सनलाइट आती हुई कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं। और काफ़ी रिलैक्सिंग मोमेंट होता है जैसे ही मॉर्निंग आती है, तो ऐसा लगता है कि भाई बैटल जीत लिया हमने। और रात भर बैठ के काफ़ी थकान हो गई थी, तो सोचा मैं बाहर आ जाऊँ इस अच्छी सी हवा में। और आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है मेरा, जहाँ मैं काम करता हूँ। तो फाइनली गाइस ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, और अब बस घर जाके सीधा सोना है। और कितनी अजीब बात है, पूरी दुनिया उठ रही है और अब घर जाके सोएंगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका था घर। तो काफ़ी दिनों से मैंने अपनी गाड़ी धोई नहीं थी, तो सोचा आज मैं अपनी गाड़ी धो लेता, और मैं यहाँ अपनी गाड़ी धो रहा था। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग लाते रहूँ।
धन्यवाद।